जय हिंद साथियों। हम मैदान पढ़ रहे थे, उत्तर भारत के विशाल मैदान। कल हमने जो सिंधु क्षेत्र के मैदान थे उनके बारे में पढ़े थे, सिंधु नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में। तो उससे पहले हम और उत्तर भारत के विशाल में 2 भाग पहले पढ़े थे। कौन कौन से भाग थे? तो पहला भाग था भौगोलिक दृष्टि से। कौन सा? भौगोलिक दृष्टि से बात की थी, है ना। और दूसरा देखा था हमने भौगोलिक दृष्टि से बात की थी, और एक क्षेत्रीय दृष्टि से। क्षेत्रीय दृष्टि से हमने 2 के बारे में बात की थी कल। और भौगोलिक दृष्टि से हो गया था, उसमें देखा था तराई, देखा था तराई, भागर देखा था, भांबर देखा था, है ना। खादर क्या होता है उसके बारे में हमने काफी चर्चा करी डिटेल से। और कुछ शब्द थे राहे, कलर, है ना, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम क्षेत्रीय दृष्टि में देख लेते। कल हम क्षेत्रीय दृष्टि में कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। कौन सा? सिंधु क्षेत्र वाला। कौन सा? सिंधु नदी वाला। जो सिंधु नदी में क्षेत्र पड़ेगा वो वाला। कौन था? सिंधु नदी वाला, है ना। तो सिंधु नदी वाला जो तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में देखा था हमने। तो इसी को, एक तंत्र को, इसी मैदान को सिंधु नदी का तंत्र मैदान में बोलते हैं। उसका हरियाणा, पंजाब, हरियाणा का मैदान। कौन सा? पंजाब हरियाणा का मैदान। हरियाणा का मैदान। तो इसमें हमने देखा सिंधु क्षेत्र वाले। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी के बीच कौन का? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? झेलम नदी और सिंधु नदी, इनके बारे में हमने कल चर्चा करी थी। सिंधु नदी और झेलम नदी के जो क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं सिंधु सागर अब बोलते हैं, 2 अब बोलते हैं। तो 2 अब, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र बनता है ना, काफी उपजाऊ रहता है, तो उसको 2 अब बोला जाता है ना। तो सिंधु नदी के बीच और झेलम नदी के बीच के बारे में चर्चा की थी। क्या बोलते हैं उसको? सिंधु सागर अब। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच जो क्षेत्र बनेगा उसको हमने चार्ज बोलते थे। हमने कल उसके बारे में जान लिया है। हम आगे उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने इसका क्षेत्र बता दिए थे। सिंधु क्षेत्र जो है, या पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, जो पंजाब हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है ना। कितना तक फैला है? पंजाब हरियाणा दिल्ली, है ना, तक का ये मैदान फैला हुआ है। कुल लगभग ये 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? पंजाब हरियाणा का मैदान। जो ये काफी उपजाऊ भूमि वाला है, जो काफी उपजाऊ होता है। यहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र में। यहीं पे एक पुरानी जो सरस्वती नदी भी इस मैदान में बहती थी। कौन सी सरस्वती नदी बहती थी, है ना, अभी फिलहाल में नहीं है, उनका विलुप्त हो चुका है। तो ये हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा की है अभी। अब अपन एक यहीं पे घग्गर का मैदान। कौन सी? घग्गर। घग्गर का मैदान है यहाँ पे। तो घग्गर का मैदान जो सतलज नदी के दक्षिणी भाग में पड़ता है। जैसे ये सतलज नदी हो गई, है ना, तो सतलज नदी के दक्षिणी भाग में, है ना, कहाँ पे? ये सतलज नदी हो गई, तो सतलज नदी के दक्षिणी भाग में, या सॉरी, सतलज नदी के पश्चिमी भाग में घग्गर का मैदान पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सतलज नदी के पश्चिमी भाग में। जैसे सतलज नदी हो गई, तो इसके पश्चिमी भाग ये वाला है और ये पूर्वी भाग ये वाला है। तो उसके दक्षिण पश्चिमी भाग में कौन सा मैदान पड़ेगा? घग्गर का मैदान पड़ेगा। और यहाँ कहाँ तक मैदान पड़ेगा? ये जो पाकिस्तान की सीमा तक पड़ेगा, है ना। जैसे सीमा है पाकिस्तान और ये सतलज नदी है, तो ये वाला क्षेत्र जो बनेगा उसको घग्गर का मैदान कहा जाता है। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, घग्गर का मैदान कहाँ तक विस्तारित है? तो पाकिस्तान की सीमा और सतलज नदी के पश्चिमी भाग का जो क्षेत्र बनता है उसको घग्गर का मैदान कहा जाता है। अब घग्गर का मैदान, यहाँ एक नदी है, चो नदी है। कौन सी नदी है? चो नदी है ना। तो चो नदी के द्वारा जो खंड निर्मित होते हैं, खंड निर्मित किए जाते हैं, तो खंड निर्मित किए जाते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग उसको चो कहा जाते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, जो खंड निर्मित होते हैं चो नदी के द्वारा, है ना, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, है ना, कौन से स्थानीय लोग वहाँ के जो रहते हैं, स्थानीय लोगों द्वारा उसके चोच कहा जाता है। चो कहते हैं। क्या कहते हैं? चो कहते हैं। चो कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र वाला है।
तो जो चो है, चो का मैदान है ना, जो गेहूं के उत्पादन के लिए काफी काफी फेमस है। कौन से? गेहूं के उत्पादन के लिए। किसके लिए? ये गेहूं के लिए। गेहूं का उत्पादन काफी होता है यहाँ पे। कहाँ पे? स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं। और चो का मैदान जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए काफी फेमस है। ठीक है, अब गंगा का मैदान हो गया। अब हम देखते हैं राजस्थान का मैदान, है ना। राजस्थान का मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान का मैदान की चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का मैदान देखते हैं, है ना। ये कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में, है ना। राजस्थान में फैला हुआ है, अरावली पर्वत के पास में। अरावली, जैसे अरावली पर्वत है ना। कौन सी है? अरावली, प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में पड़ता है। कैसा है? पश्चिमी भाग में पड़ता है। और रेतीली है। कैसा है? रेतीली है ना। कैसा है? रेतीली है ना। रेत वगैरह, बालू रेत वगैरह में पड़ती है। अरावली नदी के पश्चिम में पड़ता है ना। जो काफी विस्तृत है। ये भी 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ना। यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। किसी? ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है यहाँ पे राजस्थान के मैदान में। ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के मैदान में। ठीक है, और ये कैसा? मरुस्थलीय है, बालू रेत वगैरह। कैसा है? राजस्थान का मैदान है जो मरुस्थलीय है। कैसा है? ग्रेनाइट चट्टानें और मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय स्थल है। कौन सा? राजस्थान का। तो राजस्थान का मैदान कहाँ पड़ेगा? अरावली नदी के पश्चिमी भाग में पड़ेगा, है ना। समांतर में कितना किलोमीटर फैला? तो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। और कैसा है? मरुस्थलीय स्थलीय है, मरुस्थल है, रेतीली वगैरह से है। वहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें काफी मिलती है। अब ये है राजस्थान का मैदान। अब हम गंगा का मैदान देखेंगे। कौन सा? गंगा के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी कहाँ कहाँ, कौन कौन से मैदान, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा की थी क्लास में। तो गंगा के मैदान में तो गंगा के मैदान है। कौन सा है? गंगा के मैदान। कौन सा है? गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग में? 3 भागों में। पहला भाग है रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। दूसरा अवध का मैदान। जब इसके भाग देखते हैं, कौन से? गंगा के मैदान के 3 भाग। 3 भाग में कौन कौन से? तो उच्च गंगा मैदान, उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। फिर तीसरा है पूर्वी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान। ये 3 भाग में बांटा गया है ना। तो उच्च गंगा में मैदान में कौन कौन से आते हैं? या फिर इसको बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान, है ना। पूर्वी या फिर निम्न गंगा, क्या बोलेंगे? निम्न गंगा या पूर्वी, है ना। ठीक है, तो उच्च गंगा में कौन कौन से मैदान आते हैं ये देखते हैं। तो उच्च गंगा में 2 मैदान आते हैं। रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान आता है। ठीक है, फिर एक आता है अवध का मैदान आता है। और फिर इसमें मध्य गंगा में आता है उत्तर पूर्वी का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी का मैदान, उत्तर पूर्वी का मैदान। फिर उसमें आता है सारणी या फिर इसको बोलते हैं साइन, साइन का मैदान। फिर एक आता है मिथिला का मैदान। कौन सा? मिथिला का मैदान। फिर निम्न उच्च गंगा मैदान, इसमें आता है पश्चिम बंगाल का मैदान। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल का मैदान। ये है गंगा का मैदान। कौन कौन से है? अब इनको नदी के द्वारा समझेंगे हम। तो गंगा का मैदान जो 3 भागों में बांटा गया है, उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान, है ना। मैं पूर्वी बोलते इसको। तो जो उच्च गंगा का मैदान है उसमें 2 मैदान आते हैं। रोहिलखंड का मैदान
और अवध का मैदान। और मध्य गंगा में 3 भाग है, उत्तर पूर्वी का मैदान, सारणी का या साइन का मैदान और मिथिला का मैदान, और निम्न में पश्चिम बंगाल का मैदान। अब हम इनको नदियों के द्वारा समझेंगे, ठीक है। जैसा हमारी ये नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गंगा नदी के यहाँ पे नदियां हैं, ठीक है। ये नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां हैं। तो पहली नदी कौन सी? यूपी में है। तो पहली नदी है यहाँ पे रामगंगा नदी। कौन सी? राम गंगा नदी, ठीक है। फिर यहाँ पे गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। फिर यहाँ घगरा नदी, ठीक है, या गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। फिर एक नदी है बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी? थोड़ा छोटा बनाते, ठीक है, ये गंडक नदी। एक यहाँ बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी। और यहाँ कोसी नदी, कोसी नदी। और यहाँ है महानंदा नदी, महानंदा नदी। ये है नदियों के बीच जो नदियां का जिस 2 क्षेत्र है, या 2 आप बोलते हैं मैदान बोलते हैं, इन नदियों के बीच चर्चा करेंगे, है ना। तो ये वाले मैदान को क्या कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं रामगंगा और गोमती नदी के बीच का जो क्षेत्र बनता है, मैदान बनता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोहेलखंड का मैदान। क्या बोलेंगे? रोहेलखंड का मैदान, ठीक है। कौन सा? ये वाला गोमती नदी और रामगंगा नदी के बीच वाला। अब गोमती नदी और घग्गरा नदी के बीच का जो क्षेत्र बनेगा, है ना, गोमती नदी और घग्गरा नदी के बीच का क्षेत्र बनेगा, उसको बोलेंगे अवध का मैदान। अवध का मैदान। अभी दोनों किसके भाग है? उच्च गंगा के भाग है। अब घग्गरा और गंडक नदी के बीच के जो क्षेत्र बनेगा, ये वाला, है ना, ये वाला क्षेत्र बनेगा, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको उत्तर पूर्वी मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, ठीक है। अब गंडक और बूढ़ी गंडक के नदी के बीच के तो सारणी का मैदान। कौन सा है? सारणी का मैदान। इसको सारणी या सारणी का मैदान, इसको साइन का मैदान भी बोलते हैं, साइन का मैदान। कौन किसके बीच है? तो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच। अब बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के बीच का मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मिथिले का मैदान, मिथिले का मैदान। कौन सा? मिथिले का मैदान। अब कोसी नदी जो बिहार में है, उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अपना भार्गव अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इस कारण से। अब महानंदा जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है, तो ये वाला क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है ना। अब ये तीनों भाग किसके हैं? मैंने बताया है मध्य गंगा का भाग है। किसका है? मध्य गंगा का भाग है। और जो महानंदा और कोसी नदी के बीच जो क्षेत्र बनता है, और जो किसका भाग है? निम्न गंगा का भाग है, निम्न गंगा का भाग है। तो ये कहाँ पड़ेगा? इस मैदान को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। एक बार और रिवीजन करते हैं अपन। जैसे पूछेगा रोहिलखंड का मैदान रामगंगा और गोमती नदी के बीच किसका भाग है? उच्च गंगा का भाग है। गोमती नदी और घग्गरा नदी के बीच का अवध का मैदान, कहाँ किसका भाग? उच्च गंगा का। अब मध्य गंगा का भाग 3 है, उत्तर पूर्वी का मैदान
सारणी या साइन का मैदान या मिथिला का मैदान। तो नदी कौन कौन सी, गोमती और घाघरा अवध का मैदान, और घाघरा और गंडक के बीच उत्तर पूर्वी मैदान, गंडक और बूढ़ी गंडक सारणी और साइन का मैदान, और बूढ़ी और कोसी नदी के बीच मिथिले का मैदान, और कोसी और महानंदा के बीच पश्चिम बंगाल का मैदान। रॉयल ठंडा का मैदान जो यूपी है ना, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास वाला दिल्ली वाला क्षेत्र वाला रॉयल ठंडा का मैदान पड़ेगा। अवध का मैदान, अवध ये भी यूपी में बीच में पड़ेगा, अवध का जो क्षेत्र आता है ना, वो वाला ये भाग उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग आएगा। सारणी का साइन का मैदान ये गंडक और बूढ़ी गंडक जो एरिया है ना बीच वाला, तो वो सारणी का मैदान पड़ेगा। मिथिला जो बिहार के पास पड़ेगा, बिहार और यूपी में फैला हुआ मैदान है, कहाँ पे, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के मिथिला कहाँ है, तो यूपी में पड़ता है, और सॉरी बिहार में पड़ता है। मिथिला का मैदान कहाँ स्थित है, तो यूपी और बिहार में पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल का मैदान जो पश्चिम बंगाल और काफी उसमें फैला हुआ है, बिहार पश्चिम बंगाल तक का मैदान पर निम्न गंगा की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़े। इसके बाद हम चाहे तो पठार चालू करेंगे या फिर कृषि विभाग देखेंगे, कृषि विभाग में क्या क्या है, भारत कौन से स्थान पे कौन सी फसल में क्या है, या फिर मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने ये अभी हम मैदान का जो जिक्र कर चुके हैं, और इसके बाद हम चारों क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।